Solomon Islands, Shri Kailash Vijayvargiya ji, Honorable Minister of Urban Development of Housing, Government Madhya Pradesh, Mr. Maina Wakafwa Talia, Honorable Minister of Tuvalu, Shri Premchand Agrawal, Honorable Minister of Urban Development, Government of Uttarakhand, Shri Vipul Goyal ji, Honorable Minister of Urban Local Bodies, Government of Haryana, Mr. Ahmad Nizam, Honorable Deputy Minister of Climate Change, Maldives, Shri Jabbar Singh Khara, Honorable Minister of Urban Development and Housing, Government of Rajasthan, Mr. Srinivas Katiki Thala, Secretary Minister of Housing and Urban Affairs, distinguished ministers and representatives of Asia Pacific member countries and UN officials, Honorable Ministers and Mayors, Senior Officers of Government of India, Senior Officials of State Governments and City Governments, Development Partners, Academia, Businesses and Tech Partners, Members of the Press, all of you who have joined us virtually today, respected guests, ladies and gentlemen, I welcome you. Konnichiwa, Salamat, Talutha, Halo Olaka Keta, Zinchao, Abu Bawan, Chomrip Sir, good morning, Namaste. आप सभी का इस प्रतिष्ठित सभा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये देखकर भी और प्रसन्नता है कि यहाँ देश भर के सभी राज्य, सभी प्रमुख शहर, केंद्र शासित प्रदेश इस अवसर के सब भागीदार बने हैं और एक सशक्त और एकीकृत भारत की भावना ये दर्शाती है। मित्रों, भारत के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक यहाँ जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 7 वर्ष पहले इंदौर में 8th फोरम की सफल मेज़बानी के बाद एक बार फिर भारत वैश्विक नेताओं को एक साथ लाकर 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। सब देशों में भारतवर्ष को ही ये अवसर मिला है कि हम दूसरी बार इस बैठक का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों, ये महत्वपूर्ण बैठक के लिए जयपुर राजस्थान इससे बेहतर स्थान और कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी की परंपराओं के लिए ये जाना जाता है। हमें जो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को पूरी तरह लागू करने के लिए यहाँ प्रेरणा मिलती है। यहाँ स्टेप वेल्स यानी जिनको बावड़ियाँ कहते हैं और यहाँ जोहड़ यानी स्मॉल पॉन्ड्स, रिसाइकल सामग्री से बनी हस्तकला, जयपुर की रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इसकी ऐतिहासिक परंपरा हमको ये पाठ बताती है, सिखाती है कि आज के फोरम की कितनी बड़ी सार्थकता है। मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री को इस आयोजन के लिए, सहयोग के लिए बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जब से आपने 1-1.25 साल पहले प्रदेश के नाते बागडोर संभाली है, तब से एक दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने राजस्थान को एक हाई ग्रोथ डेवलपमेंट पाथ पर अग्रसर किया है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी एक प्रमुख भाग है। मित्रों, 3R सर्कुलर इकोनॉमी आज केवल एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि अब तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक इकोनॉमिक ज़रूरत भी ये हो गई है। एक प्रकार से 3R सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली वो इस प्रकार से थी, उसको जानकर पता लगता है कि स्वभाव से ही 3R प्रिंसिपल को हम पूर्व में अपनाते थे, जहाँ मिनिमल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल लिविंग को प्राथमिकता दी जाती थी। जैसे हम देखते हैं कि आज भी जो प्रदर्शनियाँ लगी है, नए नए प्रयोग जो हुए हैं, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल में से कैसे कपड़ा बनाया जा सकता है, और कपड़ा जब पुराना हो जाए
तो हमारे यहाँ घरों में प्रचलन था कि उस कपड़े से ही हमारे घर में दरी बना ली जाती थी और दरी हमारे सोने के काम में ये आती थी। रद्दी जो है यानी कागज़, वेस्ट मटेरियल में से हम कागज़ बनाते हैं, लेकिन कुछ समय था ये कागज़ जब रद्दी हो जाता था तो उसको भी मिट्टी में मिला करके और एक मटेरियल बनाकर उससे बर्तन बना लिए जाते थे, उससे खिलौने बना लिए जाते थे। ये हमारी परंपराएं रही हैं। हमारे यहाँ यानी पुरानी गाड़ियाँ, उनके जो इंजन होते हैं, उस इंजन का भी जब पुरानी गाड़ी चलने लायक नहीं रहती तो उसको छोटा मोटा एक साधन लगा करके, जिसको जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ की एक बैलगाड़ी की जगह जुगाड़ से ही हमारा काम चलता था, सवारियाँ